तुम्हें नहीं भागने दूंगा मैं यहां से, राक्षस। अब मात्र एक ही दानव और बचा है। उसकी मृत्यु से पूर्व ही यदि मैं इस मूलकासुर को रामबाण के सम्मुख नहीं ले आया तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अभी इसे नष्ट करता हूं। नहीं, मेरा अस्त्र से रोक नहीं पाया। मुझे अपने प्राण बचाने होंगे। तुम्हें वापस माता के अस्त्र के समीप भेजूंगा मैं। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो वानर। एक बार पुनः प्रयास कर लो वानर। जय श्री राम। वानर, इस प्रकार नहीं होगी मेरी मृत्यु। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा नहीं, माता सीता के द्वारा ही होगी, और ये होनी आज होकर ही रहेगी। नहीं, नहीं। भ्राता! बकासुर की मृत्यु हो गई। ये अस्त्र अपना प्रभाव खोकर पुनः साधारण तिनके में परिवर्तित हो, उसके पूर्व ही मुझे इसका वार मूलकासुर पर कराना ही होगा। मूलकासुर, अब अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। छोड़ वानर, छोड़ मेरा हाथ। कहां जा रहे हो दुष्ट? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि माता सीता के पवित्र हाथों से चलाए हुए तिनके से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये क्या? मैं अपना आकार क्यों नहीं बदल पा रहा? मैं शिला बन जाता हूं, ये मुझे भेद नहीं पाएगा। हाँ, यही उचित है।
अब शिला तो क्या, तुम वज्र के भी बन जाओ राक्षस, किंतु अपनी मृत्यु से नहीं बच पाओगे तुम। माता, मैं तो पुत्र भाव में बहकर ये भुला ही बैठा था कि माता सीता तो त्रिदेवियों का स्वरूप हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? कहीं माता ने मुझे देख लिया तो मैं वचन भंग का दोषी हो जाऊंगा। हे प्रभु, इस बार आप ही बचा लीजिए, मैं शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। क्या हनुमान है वहां? किंतु यदि माता ने देख लिया मुझे तो माता क्या सोचेंगी मेरे बारे में? हे प्रभु, कुछ कीजिए। क्या बात है भूमिजा? क्या देख रही हो इसको? कदाचित ही मैंने कहीं हनुमान को देखा है, वो कहीं आसपास ही है। अब ना जाने क्या होगा। पुत्री, जिनसे हम स्नेह रखते हैं, जिनका स्मरण करते रहते हैं, कभी कभी तो वो स्वतः ही हमारे सामने आ जाते हैं और कभी कभी वो दूर होते हुए भी आसपास दिखाई देते हैं। अच्छा, अब समझा तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ। तुम्हें हनुमान के निकट होने का भ्रम हुआ और तुम उन्हें आसपास ढूंढती रही, है ना? नहीं पितृवर, वो तो मुझे मार्ग में कुछ राक्षस दिखाई दिए जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके कारण मुझे विलंब हो गया। राक्षस यहाँ आसपास? पितृवर, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु की कृपा से मैंने तिनके में रामबाण का आह्वान करके उनका संहार कर दिया। मुझे ज्ञात है पुत्री, तुम देवी शक्ति का स्वरूप हो। शतानन जैसे महाराक्षस का तुमने संहार किया है, किंतु इस आश्रम की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अभी वेद मंत्रों से पूरे आश्रम क्षेत्र को रक्षित कर देता हूं। ये तो अच्छा हो गया, अब माता और शिशु सब रक्षित हो जाएंगे। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नह पाहि चापज्जानीहि स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रत्तिचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवः। त्रिदेवी शक्तियों वाली माता सीता और महावेदज्ञ मंत्र शक्ति संपन्न महर्षि वाल्मीकि जी के रहते हुए कोई भी संकट इनको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अब मैं पूर्णतया निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे माता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु के पास लौट जाना चाहिए। हनुमत माता वियोग से खिन्ना, किंतु प्रभु संगत पे प्रसन्ना। अवध को लौट चले कपिराई, पाए कमल चरण रघुराई। काल नियम से चक्र घुमाए, लव कुश शनह शनह बढ़ी जाए।
दो करे आश्रम मह क्रीड़ा, देखी देखी पुलकित ऋषि सीता। ऋषि लेखन व पठन सिखाई, धनुर्विद्या महदक्ष बनाई। उत हनुमत सेवत रघुराई, धोए चरण फल पुष्प चढ़ाई। राम प्रसन्न रखी हनुमाना, किंतु स्वयं एकांत विलापा। हनुमत भावना को दे दी लिपि, राम कथा प्रस्तर पर दी लिखी। प्रतिपल कपिलव कुश को विचारी, जो पूजत रही अवध बिहारी। जो जो बीते दिवस और रैना, वाल्मीकि रामायण पूर्णा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रघुकुल की मर्यादा एवं राजधर्म का पालन करने के लिए सीता का परित्याग किए हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए मुझे पिताश्री। किंतु जब भी मैं आप पूर्वजों के इस कक्ष के पास से निकलता हूं, मुझे यही आभास होता है कि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है या कुछ अपूर्ण रह गया है। प्रतीत होता है जैसे आप पूर्वजों में से कोई तो है जो मुझसे असंतुष्ट है। यदि मेरे कृत्य से किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे दंडित करें, मुझे सहर्ष स्वीकार्य होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज दशरथ। पुत्र राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुमने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। तुमसे कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं है। किंतु महाराज, यदि ऐसा है तो मेरे प्रभु को आप पूर्वजों के कक्ष के समीप से निकलते हुए सदैव घोर पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? हनुमान, यदि पूर्वजों में कोई पीड़ा में है तो उनके वंशजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीड़ा होती ही है। अर्थात हमारे पूर्वजों में से कोई तो है जो कष्ट में है। हाँ राम, हमारे पूर्वज राजा मांधाता पीड़ा में है। स्वर्ग के अधिकारी होने के पश्चात भी वो स्वर्ग ना पहुंच सके। प्रणाम महाराज मांधाता। किंतु मैंने तो अपने सूर्यवंश के राजाओं की अनेकों शौर्य गाथाएं सुनी हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो फिर कैसे एक सूर्यवंशी राजा का शीश इस प्रकार झुका हुआ है? क्या कारण है इनकी पीड़ा का? इनकी पीड़ा का कारण है लवनासुर। राम, पूर्व काल में राजा मांधाता की शौर्य गाथाएं तीनों लोकों में प्रचलित थी। स्वयं देवराज इंद्र भी
उनका सामना करने से बचते थे। किंतु उस समय एक बार देवराज के किसी अपकृत्य से रुष्ट होकर राजा मांधाता ने देवराज इंद्र को चुनौती दी। स्वर्ग का राज पाकर आपको बहुत अभिमान हो गया है देवराज इंद्र। एक पृथ्वीवासी क्षत्रिय आपको ललकारने आया है। साहस है तो आइए, युद्ध कीजिए मुझसे। किंतु देवताओं की चतुराई से वो चुनौती उलट दी गई। सूर्यवंशी महाराज, मानधाता को परास्त करना सहज नहीं होगा देवराज इंद्र। उन्होंने अनेक तपस्याओं एवं साधनाओं के द्वारा अनेकों शक्तियां प्राप्त की हैं, जो हम देवताओं की शक्तियों के समान ही हैं। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। इनसे युद्ध का अर्थ है पराजय। हो सकता है हमें स्वर्ग का सिंहासन भी छोड़ना पड़े। किंतु आज ऐसा नहीं होगा देवराज इंद्र। जहां शक्ति से कार्य ना बने, वहां युक्ति से कार्य करना ही विवेक संगत होता है। पृथ्वीवासी राजा मांधाता, स्वर्ग विजय के लिए तो आप चले आए हैं, किंतु यहां आने से पूर्व क्या आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है? यदि आप इतने ही शूरवीर हैं, तो देवराज इंद्र से युद्ध करने से पूर्व आप मथुरा के राजा लवनासुर को परास्त करके आइए। तभी स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान होगा। स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान हम भली भांति करना जानते हैं अग्निदेव। मैं सूर्यवंशी राजा मांधाता ये वचन देता हूं कि लवनासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्गलोक में अपने कदम रखूंगा। कौन है ये लवनासुर जो देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली है और जिसका सामना महाराज मांधाता को करना पड़ा? मांधाता, दिव्यास्त्र तो हमारे पास भी है। ये देखो। ये दिव्य शूल इस असुर के पास। भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त इस शूल के विरोध का अर्थ है स्वयं भगवान शिव का विरोध। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर भगवान शिव का विरोध नहीं। किंतु पिताश्री, लवनासुर जैसे असुर ने वो शूल कैसे प्राप्त किया? लवनासुर का पिता मधुदैत्य अत्यंत भक्ति प्रवृत्ति का था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो शूल वरदान स्वरूप स्वयं शिव ने उसे प्रदान किया था। मधुदैत्य के पश्चात वो दिव्य शूल उसके पुत्र लवनासुर के आधिपत्य में आ गया। राजा मांधाता की मृत्यु शिवास्त्र से तो हो गई और वो स्वर्ग लोक के अधिकारी भी हो गए, किंतु अपने वचन के कारण वो स्वर्ग लोक पहुंच नहीं पाए। मैं सूर्यवंशी राजा मांधाता ये वचन देता हूं कि लवणासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्ग लोक में अपने कदम रखूंगा। जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा प्राप्त लोक को नहीं जा पाती। दुर्भाग्यवश आज भी वो असुर जीवित है। अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर आज भी उस सबकी मृत्यु का कारण बना बैठा है। मैं हूं लवनासुर। होगा तुम सबको तुम्हारी मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु मृत्यु
मृत्यु मृत्यु मृत्यु मृत्यु मृत्यु मृत्यु मृत्यु। आओ आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो। आओ आओ मुझसे युद्ध करो। स्मरण रहे, पीछे हटे तो तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी, और युद्ध करोगे तो सहज मृत्यु। अब तुम्हारी सारी शक्ति को भी सोख लूंगा मैं, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे सामना करने वाले की समस्त शक्ति सोख लेता है लवणासुर, और इस प्रकार और शक्तिशाली बन जाएगा लवणासुर। और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक विजेता होगा लवणासुर। राम राज्य केवल इतिहास रह जाएगा। इतिहास राज करेगा केवल लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राज करेगा लवणासुर। राजा मानधाता की इच्छा आपका पुत्र राम पूर्ण करेगा। लवणासुर को मृत्यु प्राप्त होगी और राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त होगा। हाँ, राजा मानधाता का वचन अवश्य पूर्ण होगा। प्रभु, अब लवणासुर का अंत करना ही होगा। राजसभा में सबको बुलाओ हनुमान। भैया, अधर्मी है वो, उसका नाश तो शीघ्रातिशीघ्र होना आवश्यक है। हाँ भैया, उसकी मृत्यु से संसार उस पापी के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपने अश्वमेध यज्ञ की दिग्विजय यात्रा के समय मुझ पर विश्वास किया था, उसी प्रकार आज पुनः मुझ पर विश्वास करके उस लवणासुर के अंत का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु, एक विनती करूं? प्रभु, मथुरा नगरी वर्षों से असुरों के अधिकार में है, अतः वहां धर्म राज्य की स्थापना के लिए शत्रुघ्न भैया का राज्याभिषेक करके इन्हें मथुरा का राजा आप प्रभु घोषित कर दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार आपने लंका विजय के पूर्व विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। उचित है हनुमान, किंतु तुम्हें भी शत्रुघ्न के साथ जाना होगा। प्रभु, आपका आदेश हो और हनुमान पूर्ण न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शत्रुघ्न भय मथुरा भूपाला,
राज्याभिषेक किए कृपाला, हर्षित जन सुमन बरसाई, बाण भ्रात को दे रघुराई। प्रभु हनुमत को तिलक लगाए, शीश कपि चरणों में झुकाए, घोर भई सेना प्रस्थाना, संग संग उड़ चले हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी बढ़ती हुई शक्ति के समान ही मेरी आसुरी सेना निरंतर ही तीव्रता से बढ़ रही है, और ये तब तक बढ़ती रहनी चाहिए जब तक हम अपने तीनों लोकों की विजय यात्रा प्रारंभ न कर दें, जिससे बड़ी से बड़ी सेना को हमारे समक्ष घुटने टेकने ही पड़ेंगे। राज करेगा रावणासुर, राज करेगा रावणासुर। अरे ये तो वही वन है जहां लक्ष्मण भैया माता सीता को छोड़ने आए थे। इसी स्थान पर तो महर्षि वाल्मीकि और माता की भेंट हुई थी। इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम निकट ही है, जहां माता और लवकुश। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इतने निकट से होकर निकल रहे हैं हम। कितने वर्ष व्यतीत हो गए माता सीता को देखे हुए। माता कैसी होंगी? बालक भी बड़े हो गए होंगे। कैसे दिखाई देते होंगे वो दोनों? महाप्रतापी प्रभु श्री राम के तेज से संपन्न माता सीता के लाडले। माता, कहीं आप भूल तो नहीं गई अपने इस पुत्र को? ये क्या कर दिया मैंने? पुत्र हनुमान के विचारों में ऐसे खोई कि अधिक मात्रा में चावल पका दिया, जैसे पुत्र हनुमान ही भोजन के लिए आ रहे हो। माता, माता, पुत्र हनुमान, तुमने पुकारा मुझे? नहीं नहीं, भ्रम है ये मेरा। मेरे आदेश से विवश है हनुमान। यहाँ आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। यदि इस मार्ग से गया तो कदाचित माता सीता एवं लवकुश मेरे सामने पड़ जाएं, या फिर मुझे दूर से ही माता दिख जाएं। नहीं नहीं, कितनी भी प्रबल इच्छा हो, किंतु माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ूंगा मैं। नहीं मिलूंगा किसी से, नहीं आऊंगा किसी की दृष्टि में। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? किन विचारों में खोए हैं? मैं विचार कर रहा था कि बाएं मार्ग से होकर जाएं या फिर दाएं मार्ग से।
बाएं मार्ग से जाना उचित होगा। किंतु वो मार्ग सैनिकों के निकलने के लिए उचित नहीं है। यात्रा के आरंभ के पूर्व ही हमने मार्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। किंतु हनुमान जी, उस ओर ऊंची पहाड़ी है, हमारी सेना संकट में पड़ सकती है। शत्रुघ्न भैया, मैं हूं ना सेना की सुरक्षा के लिए, किंतु हम इस ओर से गए तो हमारा सामना आप आइए, यह मार्ग उचित है। हनुमान जी, सेना का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, अतः आपको भी मेरा निर्णय मान्य होना चाहिए। सेना दाएं मार्ग से ही जाएगी। चलिए। ये ढोल नगाड़ों की ध्वनि कुछ परिचित से प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो पुत्र हनुमान का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, और अब ये ढोल नगाड़े जैसे अयोध्या के सैन्य दस्ते के ढोल हों। ये सत्य है या कल्पना? ज्ञात नहीं अब क्या होगा। भैया कुश, अपने वन में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ढोल नगाड़े की ध्वनि से वन के जीव विचलित हो उठते हैं। यही नहीं, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आश्रम और पाठशाला के निकट शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि बजाना अनुचित है। हाँ कुश, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्यता का पाठ हम पढ़ाएं। आओ। ये दोनों क्यों जा रहे हैं उस ओर? आश्रम अब निकट ही है। माता सीता और दोनों बालकों को कोई देख न ले। उन बालकों को तो आभास भी नहीं होगा कि उनका सामना किनसे होने वाला है। क्या इस युद्ध का सामना करने से रोकने के लिए ही आप हमें दूसरे मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे थे? ये तीर हमारे सैनिकों को आहत नहीं कर रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल हमारे ढोल और नगाड़े हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अर्थ तो ज्ञात नहीं, किंतु सबको सतर्क हो जाना चाहिए। आक्रमण करने वाले निकट ही कहीं हैं और उनकी दृष्टि हम पर ही है। सैनिकों, सावधान! आक्रमणकारियों, छिपकर आक्रमण करना विरोचित नहीं है। साहस है तो सामने आकर वार करो।
ये दो तेजस्वी बालक, इतनी कम आयु में ऐसा युद्ध कौशल, कौन है ये? प्रतीत हो रहा है ये लवकुश ही हैं। भैया, इनके वस्त्र, रथ और ध्वज बता रहे हैं कि ये किसी बड़े राज्य की सेना है। बड़े राज्य के होकर भी इन्हें इतना भी बोध नहीं कि शोर मचाने से वन की शांति भंग होती है। अबोध बालकों की भांति शोर कर रहे हैं। सावधान! सत्यवचन, हम आपको सावधान करने ही आए हैं। जहाँ जाना है जाइए, किंतु शांति से। तीव्र ध्वनियों से वन की शांति न भंग करे। वन्य प्राणी इससे विचलित हो उठते हैं। इसलिए बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए जाइए यहाँ से, अन्यथा। इस उम्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम दोनों सेना के महत्वपूर्ण अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। शांति से निकल जाइए, बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा हम आगे नहीं जाने देंगे। बालक, तुम बहुत हठी हो। मुझे तुम्हें मार्ग से हटाना होगा। तो हम भी विवश हैं। सावधान! जो भी आगे बढ़ेगा उसकी यही दशा होगी। बालकों, हमारा मार्ग मत रोको। हमें बहुत ही विशेष कार्य हेतु इस ओर से निकलना है। हमारी बात मान लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा हम किसी को डग भर भी आगे नहीं जाने देंगे। बालकों, ये उचित आचरण नहीं है, उद्दंडता है ये। हम उद्दंडता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब आप इसे चुनौती समझिए। ये उद्दंडी अमर्यादित बालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश हो ही नहीं सकते। इन्हें राम काज में बाधा नहीं बनने दूंगा मैं। यदि ये सत्य में ही श्री राम की सेना है, तो कहीं लवकुश कोई भूल ना कर बैठे और हमारा सत्य सबके सामने ना आ जाए। साहसी किसी के सामने नहीं झुकते, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा योद्धा हो।